ओम नमो दुर्गाय नमः। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र की पराजय। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदंतर महाबली वृत्तासुर वेद के परागामी विद्वानों द्वारा स्वसत्ययन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्तासुर को महाबली समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। यह दानव युद्ध करने के विचार से आ रहा, यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुंचे और वृत्तासुर क्या करना चाहता है उन्होंने यह सूचना दी। दूतों ने कहा, है स्वामी, वृत्तासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। अब बहुत शीघ्र ही रथ पर बैठकर वह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। हे महाभाग, भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचित मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां आ पहुंचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात सुन ही रहे थे, इतने में वे भी अपनी बात सुनाने लगे। देवताओं ने कहा, हे मघवन, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है। कौवे, गिद्ध, बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत बोली बोलकर रुदन करने लगते हैं। चिड़ियों की चींची कूकू शब्दों की तो कोई गणना ही नहीं है। हाथी और घोड़े आदि वाहन आंखों से आंसुओं की धारा गिरा रहे हैं। हे महाभाग, रात में भवनों पर रोती हुई राक्षसियां आती हैं और उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ता है। मानद बिना आंधी के ही ध्वजाएं टूटकर गिर रही हैं। आकाश, पाताल और मृत्युलोक सर्वत्र उत्पात ही उत्पात दृष्टिगोचर हो रहे हैं। रात में सियारनियां घर के आंगन में आती हैं और उनका करुण क्रंदन आरंभ हो जाता है। प्रत्येक घर में गिरगिटों के जाले लगे हैं। प्रायः अनिष्ट की सूचना देने वाले सभी अंगों में फड़कन आरंभ हो गई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे यूं मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं, विधियों के ज्ञाता भगवान। आप शत्रु क्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख न देखना पड़े। वैसे ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, सहस्राक्ष, मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमित फल शीघ्र भोगना ही पड़ता है। ऐसे कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझ कर कार्य करे, जिससे दूसरे कष्ट पाए। वैसा कर्म कभी भी न करे। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह असंभव है। शक्र, तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का यह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृत्तासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह यहाँ आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। वासव दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। हे देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकेगा। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहाँ कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तब को भी सार समझने वाले मुनि तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दे दी और कहा, तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ। पूषा, भगवान, कुबेर, वरुण और यम आज समस्त प्रधान देवता अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठे और शीघ्र
यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसी संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों के साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृत्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्मानुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। तत्पश्चात यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रवृत्त समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजने लगे थे। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया है। इंद्र, आज जितने देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वे सभी परास्त हो गए हैं। वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मच जाती है। इंद्र पैदल ही भाग गया। उसके श्रेष्ठ हाथी को मैं पकड़ लाया हूँ भगवान। अब आप हाथियों में प्रशंसनीय इस ऐरावत को स्वीकार कीजिए। डरे हुए प्राणियों को मारना अनन्याय है। यह समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिए हैं। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया है। थक जाने से व्याकुल होकर वे भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं रह सकता। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते, राजन, वृत्तासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर अब मेरे मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं रही। पुत्र, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, सुनो और उस पर ध्यान दो। हे महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमा कर तपस्या करना परम आवश्यक है। किसी का भी निरंतर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। इसे तरह तरह की भेद विद्याएं भली बात विदित है। तपस्या में लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। तप के प्रभाव से ही प्राणी में बुद्धि और बल आते हैं। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। अतः तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी बड़े दानी है। सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें वे अभिष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर लो। फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते, राजन, वृत्तासुर ने जब पिता की ये बातें सुनी तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहाँ पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर उस पर बैठ गया। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया था। योगाभ्यास से उसकी वृत्ति एकनिष्ठ हो गई। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्तासुर तपस्या कर रहा यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा। यक्ष, पन्नग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं तथा अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र के प्रेरणा से वहां पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने समय प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्तासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित न हुआ। आज की कथाएं पर समाप्त होती है।